जय हिंद, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बी के क्लासेस जगह में। देखिए दोस्तों, क्लास 12 हिस्ट्री VVI 30 MCQ देखेंगे दोस्तों, JSC बोर्ड 2025। देखिए दोस्तों, क्लास 12 हिस्ट्री तो मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये से वीडियो दोस्तों आपको मिलती रहेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 है जयप्रकाश नारायण द्वारा स्वदेय को कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों 1950 लागू किया गया था, 1950 को। यहाँ है देशी राजाओं को मिलाकर एक संघ बनाने की बात कब कही गई? तो कब कही गई थी दोस्तों? 1935 में कही गई कि देशी राजाओं को मिलाकर एक संघ बनाने की बात कही गई थी। यहाँ है भारत की आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत की आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। भारत की आर्थिक नीति की घोषणा 1948 में हुई थी। यहाँ पे हैदराबाद, क्वेश्चन नंबर 4, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? तो 1945 में हुआ था। 1945 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 5, काबुलियों द्वारा पाकिस्तान कश्मीर से आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? तो 1947 में किया था। 1947 में दोस्तों कश्मीर पर कश्मीर से आक्रमण कर दिया था पाकिस्तान। अब संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछा है दोस्तों क्वेश्चन, संविधान सभा के संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालचारी थे। अब क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन महिला संविधान सभा की सदस्य थी? तो कौन कौन थी दोस्तों महिला संविधान सभा की सदस्य? पहला से सरोजिनी नायडू, दूसरा हंसा मेहता, तीसरा दुर्गाबाई। अब इनमें से सभी दोस्तों, इनमें से सभी थी दोस्तों संविधान सभा के महिला अध्यक्ष। अब क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछा है दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति पूछा है। तो प्रारूप समिति कौन थे? तो भीमला अम्बेडकर के थे दोस्तों। भीमला अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत को किस दिन स्वतंत्रता मिली? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। अब क्वेश्चन नंबर 11, तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? जो भारतीय संविधान है ना दोस्तों, उसको निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। दोस्तों आप लोग का ये VVI है, आप लोग दोस्तों याद रखना है दोस्तों। तो भारतीय संविधान के निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली देश ब्रिटेन से ली गई है। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा है दोस्तों, उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 210 सदस्य थे। संविधान सभा में 210 सदस्य थे। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था? देखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान है ना, वो अस्तित्व में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये तो भारतीय संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला 16, तो भारतीय संविधान किस तिथि को किस वर्ष लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 दोस्तों ये 3 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग का एक जरूर आएगा, ठीक है। 3 में दोस्तों पहला है भारतीय संविधान में कब आया, दूसरा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तीसरा है भारतीय संविधान किस तिथि और किस वर्ष लागू हुआ। दोस्तों
दोस्तों तीनों का आंसर दोस्तों सेम है दोस्तों, तीनों में दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं था दोस्तों? तो महात्मा गांधी है ना दोस्तों, महात्मा गांधी वो संविधान सभा के सदस्य नहीं था, महात्मा गांधी। यहाँ पे 18, तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो दोस्तों किस संशोधन में दोस्तों प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, 42वें संशोधन में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, मूल संविधान जो है दोस्तों, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? जो मूल संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं मूल संविधान में, 395 अनुच्छेद हैं। अब 20 नंबर, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष वो नियुक्त हुए थे। तो ये तो भारतीय संविधान है दोस्तों, वह अस्थायी अध्यक्ष वो कौन नियुक्त हुए थे? तो अस्थायी अध्यक्ष था दोस्तों राजेंद्र प्रसाद था, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों संविधान सभा के था। अब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष था। अब भारत का राष्ट्रगान कौन सा है दोस्तों? तो आप लोग का VVI था दोस्तों, इससे आपको जनता है भारत का राष्ट्रगान कौन था? तो जन गण मन अधिनायक, जन गण मन अधिनायक दोस्तों भारत का राष्ट्रगान था। अब क्वेश्चन नंबर 23, ऑपरेशन पोलो के दौरान, जो ऑपरेशन पोलो के दौरान किस देशी रियासत को भारतीय संघ का रंग बनाया गया? तो हैदराबाद को, हैदराबाद है दोस्तों ऑपरेशन पोलो दौरान देशी रियासत ने बनाई थी, भारतीय संघ बनाया तो हैदराबाद। अब क्वेश्चन नंबर 24, अखिल भारतीय देशी राज प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय देशी राज प्रजा का परिषद का स्थापना 1926 में हुई थी। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो है दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो 1946 में हुआ था, 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट में अंतर्गत हुआ 1946 में। यहाँ संविधान सभा के अधिवेशन कब हुए? है दोस्तों संविधान सभा है ना, तो उसमें दोस्तों अधिवेशन कब हुआ था? तो 1946 से 1949 के बीच में हुआ था अधिवेशन, 1946 से 1949 के बीच हुआ था। अब 29, देखिए भारत के संविधान के पिता, देखिए भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर को कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान के पिता। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 30, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय शासन है ना दोस्तों, उस पर हम लोग लगाएंगे अनुच्छेद का प्रयोग किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 356 दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप लोग का 30 VVI दोस्तों MCQ कंप्लीट होगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल BK क्लास देखो में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।